प्रकाश जी इतना बड़ा झूठा राजभर समाज के बीच इतना बड़ा झूठा आपने कभी देखा भी नहीं होगा। अब लड़का सड़वा पे काहे नहीं बतिया रहे हैं, बतियाइए लड़का सड़वा पे। अब तो जोगी जी के चरणों में जा गिरे हुए हैं कि जोगी बाबा को मठ भेज देंगे हम चुनाव के बाद, 22 के चुनाव के बाद। अब जोगी बाबा उसी मठ की परिक्रमा कर रहे हैं ओम प्रकाश जी। अखिलेश राजभर, सदस्य जिला पंचायत मऊ। जिस तरह देखा गया कल मनोज राजभर अपने पैतृक गाँव आया, जिस तरह स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने पर, और देखा गया कि आते ही ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर को भड़ के और कहा कि उन्होंने हमारे समाज को ठगने का कार्य किया। इस पर किस तरह आप देखते हैं और क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो अभी ये लोग पार्टी बनाए हैं सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी, जैसा कि ज्ञात हुआ कि मनोज राजभर जनमत मोर्चा के नाम से अब एक संगठन बना के उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। अब इस पार्टी में शायद महासचिव के पद पे आसीन हुए हैं। और जो आप बता रहे हैं ओम प्रकाश राजभर पे, तो ओम प्रकाश राजभर को पूरा समाज धीरे धीरे नकार रहा है उनकी नीतियों से, उनके विचारों से। जिस तरह उन्होंने राजनीति में कदम रखने से पहले सौगंध खाई थी कि न मुझे आजीवन चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन आज एक घरेलू पार्टी बन के रह गए हैं। स्थिति देखिए, कार्यकर्ताओं को अपेक्षित करना उनके लिए कितना भारी पड़ा कि धीरे धीरे सारे जिले के कार्यकर्ता छोड़ के जाने लगे। एक नई पार्टी बना, नई पार्टी का उदय हो गया। कारण क्या था? जनता भी धीरे धीरे जान गई है। आप किसी एक समाज को लेकर पार्टी नहीं बना, चूँकि यहाँ सभी समाज के लोग रहते हैं, सभी विचारधाराओं के लोग रहते हैं। ऐसे में अगर उन्होंने समाज को ठगने का काम किया ओम प्रकाश राजभर जी ने, तो कहीं ना कहीं परिणाम इसका घातक ही आएगा और आता चला जाएगा। ये नहीं है कि परिणाम आया तो रुकेगा। अब इसका परिणाम बुराई, मतलब परिणाम इतना बुरा होगा कि 2024 के बाद ओम प्रकाश राजभर कोई पूछने वाला नहीं रह जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ जो स्थितियाँ बन रही धीरे धीरे। अच्छा, जिस तरह देखा गया उनके पार्टी में फूट पड़ी और पार्टी से एक भाग होकर दो पार्टी बन गई, इसको किस तरह आप देखते हैं? ये उनकी पार्टी का बंदरबाट वाली व्यवस्था थी। और जब किसी चीज़ को स्वयं आप करेंगे, आपने देखा होगा कि जब गठबंधन किया 16 सीट लिया उन्होंने, 16 सीट लेने के बाद अपने कार्यकर्ताओं, कोई भी पार्टी दल हो, अपने जब कार्यकर्ताओं को उपेक्षित करेगी तो यही असर होना है जो आज उनका हुआ है। अच्छा, तो अभी देखे हैं कि आप एक वीडियो वायरल हो रहा है और ओम प्रकाश राजभर ये कहते हैं अपने लोगों के बीच में, उनकी जो सभा एक लगाए तो उसके बीच में कि हमारे समाज के कुछ नेता ऐसे हैं जो गद्दार हो गए हैं, हमारे बीच में आएंगे, हमारे बीच के नेता ही हमारे बीच में आएंगे और आप लोग को भलवाने फुसलवाने का काम करेंगे। देखिए, ऐसे लोग को जूते चप्पल सेवा होगी। देखिए, ओम प्रकाश जी की बात अगर कहें तो ओम प्रकाश जी इतना बड़ा झूठा राजभर समाज के बीच इतना बड़ा झूठा आपने कभी देखा भी नहीं होगा। ओम प्रकाश राजभर जी तमाम बयान कि भारतीय जनता, अब लड़का सड़वा पे काहे नहीं बतिया रहे हैं, बतियाइए लड़का सड़वा पे। अब तो जोगी जी के चरणों में जा गिरे हुए हैं कि जोगी बाबा कैसे भी बचाइए हमको। जोगी बाबा की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। अभी उनका एक वीडियो वायरल हुआ था कि जोगी बाबा को मठ भेज देंगे हम चुनाव के बाद, 22 के चुनाव के बाद। अब जोगी बाबा उसी मठ की परिक्रमा कर रहे हैं ओम प्रकाश जी। तो ये उनका निजी स्वार्थ है। निजी स्वार्थ में वो कितने नीचे जाएंगे इसकी कोई परिकल्पना नहीं कर सकता है। समाज में आज देखिए, समाज धीरे धीरे उनके सभी विचारों को, उनके सभी सिस्टम को जान गया है और धीरे धीरे लोग दूरी बना ले रहे हैं। अब उनका स्वार्थ 2, 4, 5 लोग टिके हैं, वो भी भाग जाएंगे। यही स्थिति रही तो वो लोग भी भाग जाएंगे। क्या लगता है ओम प्रकाश राजभर भी करीबी रहे हैं, उनका भी कर गिनना चाहिए कि नहीं? करीबी तो तमाम लोग रहे हैं। अगर नहीं करीबी अगर रहे हैं तो सरकार तो स्वतंत्र रूप से काम करे उस पर। फिलहाल तो करीबी तुम बताया तो हूँ, तमाम लोग करीबी रहे हैं, करीबी की बात नहीं है। अगर 60 गांठ है, अगर उनके पैसे से, मुख्तार के पैसे से अगर ओम प्रकाश राजभर जी का घर बना है तो बिल्कुल डहे, मैं इसका पक्षधर हूँ। लेकिन अगर ओम प्रकाश से करीबी है तो करीबी तमाम लोग करीबी हैं। करीबी तो अभी मैं बात कर दूँ, ये बताइए कि कौन नहीं जानता है। अभी मैं जनपद मऊ की बात कर रहा हूँ। तैयब पालकी जो वर्तमान में चेयरमैन हैं, मुख्तार के रहमो करम पे ही जो है कि 2 बार जो है कि चेयरमैन रहे मऊ जनपद की, उन पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? होना चाहिए, वो भी तो करीबी है। लेकिन कहीं ना कहीं तैयब पालकी देखा जाए तो एक तरह से अभी तक बचे हुए हैं काम भी। तो इस पर जो है चर्चा होनी चाहिए। समाज ऐसे लोगों को नकारेगा
और समय आने दीजिए, समाज इसको नकारेगा।